नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम दो चरी रैखिक समीकरण का ग्राफिक विधि से हल के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम प्रश्न क्रमांक 5 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक का अर्ध परिमाप, यानी जो आयताकार बाग है उसका आधा परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की बीमाओं का मतलब है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, लेकिन इस प्रश्न को हल करना है ग्राफी विधि से। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं ग्राफी विधि से। तो सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं, कुछ प्रतीक दे देते हैं, जैसे x और y हम देते हैं। तो माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। मैंने मान लिया आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। आयताकार बाग है, ध्यान रखिएगा, ये इस टाइप का है जिसकी लंबाई x से माना हूं और जो चौड़ाई है y है। तो जाहिर है ये x है तो ये भी x होगा, और यदि ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। परिमाप क्या होता है? आयताकार जो बाग होता है उसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग कहलाता है परिमाप, यानी चारों ओर का माप। यहाँ पर अर्ध परिमाप की बात कर रहा है, 36 मीटर है। तो ठीक है, इसको हम देखें। पहले यहाँ पर जो पहली शर्त है कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रश्न की पहली शर्त से लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब लंबाई के बराबर आएगा, यानी लंबाई बराबर है चौड़ाई धन 4। लंबाई क्या माना है आपने x, चौड़ाई क्या माना आपने y। तो y को इधर ला लीजिए तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर हो गया। ये प्रश्न की पहली शर्त से आ गया। प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है? आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी x धन y। पूरा परिमाप कितना होता है? 2 गुणे x धन y, लेकिन ये आधा परिमाप की बात कर रहा था। आधा परिमाप यानी x धन y। तो प्रश्न की दूसरी शर्त से x धन y बराबर 36, ये आ गया समीकरण नंबर 2। ग्राफिक विधि से हल करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि हमें इन समीकरणों के हलों की सारणी बनानी पड़ेगी। तो अब आइए हम हल प्राप्त करते हैं। समीकरण 1 से x बराबर क्या आ जाएगा, y धन 4। अब इसकी सहायता से हम इस समीकरण के 2 हल प्राप्त करेंगे। अब हल प्राप्त करने का तरीका आपको मालूम है, x और y चरों में से किसी एक चर का मान हम अपनी इच्छा से रखते हैं और फिर दूसरे चर का मान उस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ मैंने x को y के पद में लिखा है, जाहिर है हम y का मान अपनी इच्छा से मानेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तब आ जाएगा समीकरण 1 के हलों की सारणी बनाने पर। सारणी बना लेते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर 2 हल लेना है। यहाँ पर आ जाएगा y, x बराबर क्या है जरा देखें, y धन 4। तो इतना सिंपल एग्जाम्पल है कि आप पहले से कर सकते हैं।
y बराबर 1 ले लेंगे तो x समान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ले ले y बराबर यदि हम 2 ले लें तो x समान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हलों की सारणी हो गई। अब जो समीकरण 1 के हल प्राप्त हुए हैं उन हलों से जो बिंदु प्राप्त होंगे उनको हम ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बड़े मान लेना हो तो बड़े ले लीजिए आप, चूंकि इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी बड़े मानों की, फिर भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अब बिंदुओं, कौन कौन सा बिंदु, 5, 1 तथा 6, 2 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर। अब बिंदुओं 5, 1 तथा 6, 2 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर आलेखित कर लीजिए। x बराबर 5, y बराबर 1, x बराबर 5। ग्राफ पेपर पर ध्यान रखना है, ग्राफ पेपर की साइज के हिसाब से हम संख्याओं का अंकन करते हैं। इतनी दूरी को मैंने 2 लिया है तो इसकी डबल दूरी को 4, 3 गुनी दूरी पर क्या होगा 6 होगा। इस प्रकार से संख्याओं का अंकन कर लेंगे ग्राफ पेपर पर। अब है x बराबर 5, x बराबर 5 तो यहीं पर आएगा x बराबर 5 और y बराबर 1 है तो 1 यहाँ पर आएगा, चूंकि यहाँ पर 2 है तो 1 आएगा। इसका मतलब है ये बिंदु हमारा आ रहा है 1, 5, ये यहाँ पर आ रहा, ये हो गया। मान लीजिए यहाँ लिख दिया हमने 5 और 1। इसके बाद है 6 और 2, x बराबर 6, x बराबर 6 और y बराबर 2। बहुत करीब करीब आ रहे हैं, हमको मान पढ़ा लेना चाहिए था, फिर भी यहाँ आ जाएगा। यहाँ से ध्यान से करना है आपको, यहाँ से आप चाहे तो इसको बदल दीजिए, बड़ा मान ले लीजिए x को। चलिए y बराबर हम ले लेते हैं 10, तो x का मान आ जाएगा 14। यहाँ कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ रेखा को खींचने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर यहाँ भी सुधार लें हम, 14 और 10 कर लें। x बराबर 14, x बराबर 14 यहाँ आएगा और y बराबर 10 यहाँ आएगा। इस तरह से चलेंगे और इस तरह से, यानी यहाँ पर आ रहा है लगभग, ये हो जाएगा आपका 14 और सॉरी, हाँ ठीक है 14 और 10, ये मिल गया पॉइंट। अब हम कटरी की सहायता से क्या करेंगे, इसको खींच देंगे। तो स्केल लगाए, मान लीजिए सीधी लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने खींच दिया, टेढ़ी हो गई है, आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया ग्राफ, किसका हो गया, पहले समीकरण का, यानी x माइनस वाई बराबर हो गया 4। इसी प्रकार से हम दूसरे की बात करेंगे। दूसरा समीकरण हमारा है क्या, देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 36। तो समीकरण 2 से फिर यहाँ कर लेते हैं। चलिए y बराबर इस बार कर लेता हूँ 36 माइनस x, यानी हमने y का मान निकाला किसके सहायता से, x की सहायता से। तो समीकरण 2 के हलों की सारणी बनाने पर, बना डालिए सारणी, यहाँ ले लीजिए आप x और यहाँ ले लीजिए y बराबर हो जाएगा 36 माइनस x, दो मान लेना है। तो दो संख्याओं का जोड़ 36 है, तो करीब करीब लेना है। तो x बराबर यदि हम ले लें 16, x बराबर 16 ले लें तो y का मान आ जाएगा 20। इसका उल्टा कर दें, यदि x बराबर हम 20 ले लें तो y का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, यानी 20, 16 यहाँ 16, 20, दो हल हमें प्राप्त हो गए हैं। अब इन दोनों हलों को ग्राफ पेपर पर हम आलेखित कर देते हैं। लिखेंगे अब बिंदुओं 16, 20 और 20, 16 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर, तो 16, 20 x बराबर 16 और 20
20 यहाँ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, सीधे यहाँ जाना है आपको और 16 सिधाई में आना है। चलिए समीकरण को मिटा देते हैं, तो ये लगभग यही आएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 16 और 20। ये दूसरा पॉइंट क्या है, 20 और 16, तो x पर 20 यहाँ है और y पर 16, तो 16 यहाँ आएगा। हाँ, ये आपका यहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर हो गया 20 और 16, तो एक पॉइंट यहाँ प्राप्त हुआ और एक पॉइंट यहाँ प्राप्त, दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। अब जरा देखिए दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं, 20 और 16 पर। इस प्रकार से जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसी का निर्देशांक इस समीकरण का हल होता है। यहाँ पर हम कहेंगे, अब कहेंगे चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 20-16 पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं बिंदु 20-16 प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। क्या हल होगा, x बराबर, ये x निर्देशांक होता है, x बराबर 20 और y बराबर क्या 16। अब x क्या था, बाग की लंबाई, और y क्या था, चौड़ाई। यहाँ उत्तर आ गया। अतः आयताकार बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 आपका सॉल्व होता है। प्रश्न क्रमांक 6 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचना है। आगे कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी जो त्रिभुजाकार आकृति बनेगी उसको हमको छायांकित करना है, और जो त्रिभुजाकार आकृति बनेगी कहाँ से बनेगी, x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख देते हैं समीकरण। दिए गए समीकरण हैं x माइनस वाई धन 1 बराबर 0 समीकरण 1 तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इनका ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, दो हल चाहिए। तो दो हलों को प्राप्त करना बड़ा आसान है। तो आइए हम सबसे पहले समीकरण 1 की बात करते हैं। समीकरण 1 से क्या करें, x बराबर इनको उधर ले जाइए, तो y ऋण है तो धन जाएगा, y माइनस 1 समीकरण 1 से। अब यहाँ समीकरण 1 के हलों की सारणी, समीकरण 1 के हलों की सारणी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सारणी दो हल लेना है। तो यहाँ पर हम y का मान चुनेंगे और फिर इस समीकरण की सहायता से x का मान निकालेंगे, y माइनस 1। तो x बराबर y बराबर क्या ले लें, y बराबर 1 ले लीजिए। तो जब y का मान 1 रखेंगे तो 1 ऋण 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 0। दूसरा मान लीजिए y बराबर हम 3 ले लें,
तो x का मान क्या मिलेगा, 3 ऋण 1 बराबर 2, क्या मिल जाएगा 2। कोई भी दो हल आप निकाल सकते हैं। अब इनके संगत इन बिंदुओं का नामकरण भी कर देते हैं क्योंकि त्रिभुज बनने वाला है। अब बिंदुओं 0 1 नामकरण कर दें, 0 1 और B 2 3 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर, ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर कर दीजिए। x बराबर 0 है तो x बराबर 0 यहाँ होता है, आ जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 1 यहाँ जाएगा, ये मिल जाएगा हमारा 0 और 1। फिर दूसरा है 2 3 x बराबर 2 y बराबर 3, तो यहाँ पर सिधाई में आएगा तो लगभग यही मिलेगा। ये हमारा हो गया क्या 2 3। अब दोनों को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे तो ये टेढ़ी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिंदुओं का नामकरण कर दिया था हमने। बिंदु यहाँ पर ये A है और यहाँ पर हमारा B है। अब इसके बाद पुनः हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण के हर की सारणी बनाएंगे इसी प्रकार से। तो समीकरण 2 से यहाँ पर एक काम करते हैं, अभी बिंदुओं का नाम नहीं देते हैं, सिर्फ बिंदु का नाम लेंगे। यहाँ भी हटा देते हैं, यहाँ भी हटा देते हैं। जो त्रिभुज बनेगा फिर उसका नामकरण करेंगे, अभी बिंदु का नामकरण नहीं करते। समीकरण 2 से क्या जाएगा, समीकरण 2 देखिए आप यहाँ पर y का मान निकालते हैं तो x को उधर ले जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 12 धन हो जाएगा 3x माइनस 3x, तो y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 3x बटे जाएगा 2। अब यहाँ से हम निकालेंगे हल, समीकरण 2 के हलों की सारणी, समीकरण 2 के हलों की सारणी बना लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर मान किसका लेना है x का, और किसका निकालना है y का। कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 3x बटे 2। तो आइए यहाँ x का मान अपनी इच्छा से लें, x का मान क्या ले लें, ऐसा मान लें कि पूर्णांक क्या है, यानी 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। x बराबर यदि हम 2 लेते हैं तो यहाँ जाएगा 12 माइनस 3 गुणे 2 बटे 2, तो 12 माइनस 6 बटे 2, तो 6 बटे 2, 2 3 तो 3 हो गया। x बराबर 4 ले लें, x बराबर, चलिए अब x बराबर कुछ भी ले लीजिए आप, 3 ले लेते हैं। x बराबर 3, तो y का मान क्या रहा है आपका 2, 3 3 का 9, नहीं गलत हो रहा है यहाँ पर, x का मान 3 पर 3 3 का 9 12, x बराबर 4 लेते हैं, ठीक है, x बराबर 4 लेते हैं तो 12 माइनस 3 गुणे 4 बटे 2, तो 12 माइनस 12 बटे 2 बराबर 0 बटे 2 बराबर हो जाएगा 0, तो ये आ गया 0। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर, ये हमारा रफ कार्य था। अब बिंदुओं 2 3 और 4 0 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर, आइए करते हैं, ग्राफ पेपर पर आलेखित कर देते हैं। क्या हो जाएगा 2 3, x बराबर 2 y बराबर 3, यहीं पर आ रहा है, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा यहाँ पर है, और दूसरा x बराबर 4, तो 4 यहाँ, y बराबर 0, तो x अक्ष पर y 0 होता तो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, 4 0। अब इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ये इस तरह से हमने रेखा खींच दिया, ये रेखाएं हैं
और इसको आगे जाने दीजिए। यहाँ पर ये त्रिभुज बना, त्रिभुज का नामकरण कर दीजिए। यहाँ पर कर दीजिए ए, यहाँ पर कर दे बी, यहाँ पर कर दे सी, और इसको अब हम साइडेड कर दें यानी छायांकित कर दें। इस तरह से हमने इसको छायांकित कर दिया। ये त्रिभुज बना। तो यहाँ पर अब त्रिभुज क्या रहा है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक स्पष्ट हैं, उनको लिखना भर है। क्या कहेंगे, ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC, प्रश्न क्या कहता है, यक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज। ये रेखा हो गई और ये यक्ष हो गया, यक्ष अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज को छायांकित करना था, छायांकित हो गया। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक ए का क्या होगा, जरा देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर काटा है, यहाँ पर बिंदु ए का निशान क्या होगा, यहाँ से ध्यान रखिए, ये हो जाएगा इसका -1 और 0। एक्स अक्ष पर है, इसका निशान होगा x बराबर -1 है और x अक्ष पर तो y 0 हो जाएगा, इसका निशान -1 0, ये हो जाएगा -1 0। बी में जरा देखिए यहाँ पर है 4 और x अक्ष पर है तो y निर्देशांक 0 होगा, तो हो जाएगा 4 0। और सी का कितना आ रहा है, 2 3 है। इस प्रकार से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और जो छायांकित भाग है आपका वो हो जाएगा ABC। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 आपका हल होता है।